हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने मीटिंग के बारे में पढ़ा। अब मीटिंग बिना नोटिस, क्वोरम और चेयरमैन के वैलिड नहीं मानी जाती। सो लेट्स अंडरस्टैंड सेक्शन 101 टू 104। नाउ सेक्शन 101 टॉक्स अबाउट नोटिस। टाइम पीरियड ऑफ नोटिस क्या रहेगा? तो 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग। नाउ क्लियर डेज में से क्या एक्सक्लूड होगा? तो जिस दिन मीटिंग है उस दिन की डेट को एक्सक्लूड करेंगे और दूसरा जिस दिन हम नोटिस सर्व कर रहे हैं। और अगर हम ईमेल्स के थ्रू भेज रहे हैं नोटिस तो 48 आवर्स और एक्सक्लूड होंगे, यानी कि इन डेट्स को हटाने के बाद 21 डेज को काउंट करेंगे। नोटिस किस किस को भेजेंगे? तो मेंबर्स, डायरेक्टर और ऑडिटर। और अगर इन केस मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। किस मोड से भेजेंगे? तो बाय हैंड डिलीवरी, पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर और ईमेल। क्या शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं? अलाउड है। तो येस, एजीएम और ईजीएम दोनों में अलाउड है इफ कंसेंट ऑफ 95% मेंबर्स एंटाइटल टू वोट। इन केस सेक्शन 8 कंपनी है तो उस केस में 21 क्लियर डेज की जगह 14 क्लियर डेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। नाउ नेक्स्ट आता है सेक्शन 102 विच टॉक्स अबाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। स्पेशल बिजनेस के केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, जिसमें हमको भी बताना पड़ता है कि मटेरियल फैक्ट्स क्या है और अगर कोई डायरेक्टर या मैनेजर इंटरेस्टेड है तो वो और किस नेचर का इंटरेस्ट है वो हमको डिस्क्लोज करना रहता है। एक एक्सेप्शन है, अगर हम ऑर्डिनरी बिजनेस कर रहे हैं जो कि सिर्फ एजीएम में होता है तो उस केस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन 103 विच टॉक्स अबाउट क्वोरम। नाउ क्वोरम का मतलब ये होता है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे मीटिंग क्या वैलिड मानी जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी पब्लिक है या फिर प्राइवेट। और अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में देखना पड़ेगा कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। अगर टोटल मेंबर्स अप टू 1000 है तो 5 मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर 1000 से ज़्यादा अप टू 5000 तक है तो 15 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए और मोर देन 5000 है तो उस केस में 30 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। इन केस अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इफ़ अगर क्वोरम मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर क्वोरम नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक सेम डे, प्लेस और टाइम पे। तो इस केस में नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं डे, टाइम या प्लेस में तो उस केस में हमको 3 डेज़ का नोटिस देना पड़ेगा इंडिविजुअली और न्यूज़पेपर में भी। अब अगर हम मीटिंग बुला रहे हैं रिक्वेजिशनिस्ट के कहने पर तो उस केस में मीटिंग एडजर्न होने की बजाय कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन 104 विच टॉक्स अबाउट चेयरमैन। अब चेयरमैन का नाम या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा और अगर नहीं तो फिर डायरेक्टर्स जो है बाय शो ऑफ हैंड्स किसी को चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे। अगर इसी बीच में पोल की डिमांड आ जाती है तो फिर डायरेक्टर्स जो है पोल के थ्रू चेयरमैन इलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर मीटिंग स्टार्ट होने से 15 मिनट के अंदर चेयरमैन प्रेजेंट ही ना हो तो क्या होगा? तो उस केस में डायरेक्टर्स अपने में से ही किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे एज अ चेयरपर्सन। और अगर वो डायरेक्टर अनविलिंगनेस शो करता